ये यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम भिवानी की स्थापना पर हर वर्ष सांस्कृतिक मंच भिवानी के माध्यम से होता है और ये सांस्कृतिक मंच भिवानी नगर की आत्मा को संजोते हुए और भिवानी नगर के इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ने का काम करता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं उनका मान सम्मान का कार्यक्रम करता है। वहीं जो पूर्व में जिन महान विभूतियों ने भिवानी की इस पावन धरा से पैदा होकर के और जिन्होंने बहुत पुण्य काम किए, उन पुण्य आत्माओं की स्मृति में वर्तमान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करना ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। और सांस्कृतिक मंच भिवानी के आज तत्वाधान में जो व्याख्यान का जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रीमान सुशील पंडित जी जो प्रकांड विद्वान हैं, बहुत राष्ट्रवाद के एक प्रखर वक्ता हैं और कश्मीर के दर्द को, जो कश्मीर के नरसंहार के दर्द को, अपने उसकी ज्वाला को सदैव अपने हृदय में लेकर के चलते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ और बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज यहाँ। आप वित्त मंत्री भी रहे हैं, आपने भी बजट पेश किया था, वही उसी तरह का बजट जो है कल पेश किया जाएगा हरियाणा विधानसभा में। तमाम वर्गों से रायशुमारी की गई है सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा। किस तरह के बजट की अपेक्षा है हरियाणा वासियों को कल जो आएगा? देखिए, जो हमने पेश किया उससे भी बेहतर मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे और बहुत अच्छी उन्होंने पार्टिसिपेशन का, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की एक्सरसाइज उन्होंने की है और बहुत लोगों से उन्होंने राय करके हरियाणा के 36 बिरादरी के हित में हरियाणा में एक एक गांव को जो सीधा लाभ पहुंच सके, एक एक बस्ती को सीधा लाभ पहुंच सके, एक एक व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंच सके, ऐसा बजट जो है नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में सदन में प्रस्तुत करेंगे, मुझे पूरी आशा है। सर, एसवाईएल का मुद्दा, हालांकि हरियाणा के बीजेपी के नेता पंजाब में जाकर वोट मांगते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन एसवाईएल की बात कहीं नहीं की जा रही है। पंजाब के जो बीजेपी अध्यक्ष है सुनील जाखड़ साहब, वो साफ तौर पर कह चुके हैं एक बूंद एक टपका भी पानी का नहीं देंगे। ऐसे में वोट किस बिना पर मांगे जा रहे हैं? अभी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हाल ही में पिछले दिनों हुई है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट की लाइट में हरियाणा के हितों की सुरक्षा करते हुए हरियाणा राजस्थान की जो हमारी प्यासी भूमि है और जो उनके लिए बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा और हमें इसका पानी मिलेगा। आपके आवास को जलाने वाले आरोप लगे थे और उन लोगों को बरी कर दिया गया है। 3-4 लोग तो जो है दिवंगत हो चुके हैं, बाकी लोगों को बरी कर दिया गया है, एक शख्स बचे हैं। ऐसे में कौन थे जलाने वाले? बरी तो तमाम लोगों को कर दिया गया है। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है? विपक्ष साफ तौर पर कहता है कि उन लोगों का खुलासा किया जाए। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया का विषय है और बहुत सारी जो कोई मैटर सब्सिडीज हो, कानून की प्रक्रिया हो और बहुत सारे सामाजिक विषय होते हैं, इसलिए बहुत इस प्रकार से पब्लिकली बोलना बहुत सारी चीज़ों के लिए उचित नहीं है। कानून के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। केजरीवाल जी जो है वो बाहर आए हैं और ऐसे में इमोशनल भी काफ़ी हुए थे लोगों के बीच में। ये भी कहा गया है कि अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाएं तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। आपका क्या मंतव्य है? केजरीवाल जी अपने दिल्ली के शीश महल में पुनः उनको मौका मिले इसके लिए बड़े आतुर हैं और तब तक जो है वो अपने घर, जो उनका पहले फ्लैट होता था, वहाँ जाना उचित नहीं समझा। पंजाब में चंडीगढ़ में एक और शीश महल बना करके उसमें रहने लगे। आवागमन के लिए भी उन्होंने कोई सरकारी बस, रेल या ट्रांसपोर्ट या हवाई जहाज की बजाय वो चार्टर के जहाज से जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे अब केजरीवाल जी वो शीश महलों में रहने वाले, चार्टर में उड़ने वाले, वो आम आदमी की बात किस तरह से कर सकते हैं, किस मुंह से कर सकते हैं, तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, लगातार मुखर होते हैं और बार बार कहते हैं कि अब पहले जिस तरह से जो है उन्होंने विधायक पद प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब आने वाले कई सालों तक किसी तरह का कोई वो नहीं है, चाहे किसी भी तरह से कैप्टन साहब जोर लगाएं, पुरजोर कोशिश करें। भगवान उनका भला करे।